हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग पॉइंट। कल हम लोग एएनएम का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देखे थे, जिसमें टॉपिक्स जो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। उसमें हम लोग 3 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे। हेल्थ एंड इट्स चेंजिंग कंसेप्ट, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, और आज हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें हम लोग डिफिनीशन, कंपोनेंट, सिग्निफिकेंस, कम्युनिटी एंड इट्स एप्लीकेशन देखेंगे। और प्राइमरी हेल्थ केयर देखने से पहले हम लोग थोड़ा पहले का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोग हेल्थ देखे थे, हेल्थ का इंट्रोडक्शन था कि WHO और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दोनों मिलकर 1973 में यह निर्णय लिए कि हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD होना चाहिए, और जिसका स्वीकृति 1978 में USSR के अल्मा आटा में सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें 2 प्रमुख घोषणाएं थीं। पहला, हेल्थ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट, और दूसरा, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। और इसका कुछ गोल था। पहला था 1985 में अच्छे किस्म का भोज्य पदार्थ सबके लिए मिले, 1986 में आवश्यक दवा सबके लिए मिले, 1990 में आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति एवं बुनियादी स्वच्छता की व्यवस्था सबके लिए हो, और 6 जानलेवा रोग जैसे मीजल्स, वुफिंग कफ्स, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस और डिप्थीरिया से बच्चे प्रतिरक्षित हों। और कुछ अन्य गोल भी थे, जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्रूड रेट, ग्रोथ रेट और डेथ रेट, इस सब में डिक्रीज हो। और फिर हम लोग डिफिनीसन देखे थे हेल्थ का। WHO के द्वारा डिफिनीसन था कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फर्मिटी। उसके बाद कंसेप्ट देखे थे कि हेल्थ का क्या क्या कंसेप्ट है। पहला था एडिक्वेट फूड, हाउसिंग फैसिलिटी, बेसिक सैनिटेशन, हेल्दी लाइफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंटल हजार्ड, और छठा था कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद फिर हम लोग इसका डायमेंशंस देखे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग चेंजिंग कंसेप्ट देखे थे हेल्थ का कि क्या होना चाहिए। पहला, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य शिक्षा, रोगों की निदान एवं नियंत्रण पर विशेष ध्यान। तीसरा, जल्द से जल्द रोगों की पहचान एवं उसका इलाज। और चौथा था रिहेबिलिटेशन, मतलब पुनर्निवास। फिर उसके बाद हम लोग डायमेंशन देखे थे कि हेल्थ का 4 डायमेंशंस होते हैं। पहला फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, और चौथा था स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में देखे थे कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मतलब फिजिकली रूप से स्वस्थ रहना ही फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। और मेंटल हेल्थ में देखे थे कि शारीरिक प्लस मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, उसे हम लोग मेंटल हेल्थ बोले थे। और सोशल मतलब उसका आचार विचार, व्यवहार, चाल चलन, रीति रिवाज, ये सब से वो हेल्दी होना चाहिए। और स्पिरिचुअल हेल्थ देखे थे कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बातें जोड़ना का प्रबल कारण आधुनिक युग की स्थिति। उसके बाद फिर हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ देखे थे, जिसमें कि 4 डिटर्मिनेंट था। पहला सामुदायिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक, ये चारों से हेल्दी रहना हेल्दी पर्सन बोलेंगे। और अभी हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर देखेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केयर, इसका डिफिनीशन देखते हैं। जब कार्यकर्ता प्रथम बार रोगी की देखता है उसे प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब फर्स्ट टाइम जो वर्कर है, चाहे ANM हो या कोई भी, फर्स्ट टाइम अपना पेशेंट को देखता है तो उसे हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। खासकर जब स्वास्थ्य उपकेंद्र में कार्यकर्ता द्वारा ही पहले देखा जाता है उसे प्रथम हेल्थ केयर कहेंगे। और इसका कुछ कंपोनेंट है। पहला है कि उन्नत भोजन एवं उचित पोषाहार की आपूर्ति हो। दूसरा है स्वास्थ्य समस्या एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा हो। तीसरा, सुरक्षित जलापूर्ति एवं परिवार कल्याण का कार्य हो। और चौथा है माँ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा। और हम लोग इसका प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन,
दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तीसरा मल्टी सेक्शनल अप्रोच, चौथा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब न्याय संगत वितरण, सामुदायिक सहभागिता, बहुक्षेत्रीय संपर्क और चौथा उपयुक्त तकनीकी। प्राइमरी हेल्थ केयर के कुछ सिद्धांत हैं जिसमें हम लोग पहला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बीच दवा या अन्य संसाधन का वितरण न्यायसंगत तरीके से होना चाहिए। मतलब ग्रामीण हो मतलब रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, ये दोनों के बीच दवा के वितरण इक्वल तरीका से हो, उसे हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बिना भेदभाव के होने से स्वास्थ्य शिक्षा गरीबों को भी उपलब्ध हो सकेगा। दूसरा हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखेंगे जिसमें कि समुदाय में रहने वाले लोगों दूसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जिसमें कि समुदाय में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य समस्या पर स्वयं गंभीर होकर उपलब्ध सेवा प्राप्त करना चाहिए, ना कि समझाने बुझाने पर पहले करें। मतलब कम्युनिटी में समुदाय में जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को जो कुछ भी बीमारी हो तो खुद अपना जिम्मेदारी समझकर गंभीर होकर जो भी दावा हुआ है वो उपलब्ध करवाना चाहिए, ना कि समझाने बुझाने पर। तीसरा मल्टी सेक्शनल एंड अप्रोच, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति विभिन्न विभागों कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण आदि सभी के सम्मिलित सहयोग अपेक्षित हो। और चौथा है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जिसमें नए नए अनुसंधान तकनीकी का इस्तेमाल करना, ये सारा कुछ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में आएगा। उसके बाद फिर हम लोग कम्युनिटी एंड इट्स एप्लीकेशन देखेंगे। प्राथमिक देखभाल में समुदाय का क्या कार्य है वो देखेंगे। इसमें पहला आता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब प्राथमिक देखभाल में समुदाय का क्या कार्य है वो देखेंगे। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, बहुत से देश पूरी आबादी की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो छोटी सी आबादी में ही स्वास्थ्य सेवा दे पाते हैं। उसमें भी लोगों को स्वयं रुचि ले नहीं पाते बल्कि समझा बुझाकर सेवा प्रदान करते हैं। मतलब कम्युनिटी हेल्थ एंड इट्स एप्लीकेशन में ये बता रहा है कि बहुत से ऐसे देश या पूरी आबादी हैं जिसमें कि जो भी प्राथमिकता हेल्प है वो प्रदान किया जाता है, पर कुछ ऐसे भी एरिया हैं जिसमें कि वो प्राथमिक केयर नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो भी हमारे स्वास्थ्य सेवा के संसाधन हैं उसके इस्तेमाल सामुदायिक ज़रूरतों के अनुसार सही समय पर होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे बुनियादी संसाधनों जो भी उपलब्ध है उसके ख्याल अवश्य होना चाहिए, जैसे पावर ऑफ हेल्थ केयर, अलॉटेड मनी, मटेरियल, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। मतलब प्राथमिक देखभाल में ये बोल रहा है कि मतलब जहाँ जहाँ वो प्राथमिक केयर नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पहुँचाना चाहिए, और जिसमें जो भी मतलब बुनियादी संसाधनों जो भी उपलब्ध है उसका ख्याल अवश्य होना चाहिए। जैसे है पावर ऑफ हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर का जो पावर है उसका सही समय पे यूज़ करना। अलॉटेड मनी मटेरियल, जो भी संसाधन के लिए पैसा दिया जा रहा है उसको सही जगह पर यूज़ करना और सही टाइम पे सारा कार्य को पूरा करना। थैंक यू।